साथ संगत जी, आज रूहानियत के तीसरे मंडल के बारे में चर्चा करते हैं, जिसे हम दसम द्वार कहते हैं या 10वां द्वार भी कहते हैं। दसम द्वार तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें शून्य की अवस्था में पहुंचना है। शून्य की अवस्था में यानी अपने अंदर शून्य की समाधि लगानी है। तो भाइयों और बहनों, शून्य की समाधि कैसे लगेगी? जब हमारे अंतर से दुनिया का मोह और दुनिया की जो आशाएं, तृष्णाएं, कामनाएं, इच्छाएं हैं, पहले इनको अपने से खत्म करना होगा। अब जैसे मैंने कहा, इन्हें खत्म करना होगा, तो क्या भाई ये खत्म हो सकती हैं? भाई ये कभी खत्म नहीं होती। ध्यान रखिए, ये कभी खत्म नहीं होती। इंसान ने जब से इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है, कहते हैं कि माया से कभी भी दूर नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश करने से ये माया दूर रहती है। वो कोशिश क्या है? वो कोशिश ही परमार्थ है, नाम भक्ति है और कुछ नहीं। जो लोग नाम पर विश्वास करते हैं सच्ची तरह, ऐसे नहीं कि नाम पर विश्वास करते हैं, गुरु पर विश्वास करते हैं तो फिर गुरु के डेरे के चक्कर लगाते हैं, उनके सत्संग जाके सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्संग में क्या समझाया जाता है उस पर अमल नहीं करते। सबसे पहले बात ये समझो कि हमें शून्य की अवस्था में पहुंचना है। आप खुद से विचार करके देखो, ज्यादा नहीं, पहले 5 मिनट की एक अपनी चौखड़ी लगाओ, यानी खुद आसन पर बैठो सिर्फ 5 मिनट के लिए, और आंखें बंद करके अपने ध्यान को इस शिव नेत्र पर ले आओ, तीसरे तिल पर। यहां लाकर सिर्फ 5 मिनट का यह अभ्यास करो कि मुझे कुछ भी नहीं सोचना है, यानी मुझे किसी भी चीज का ध्यान नहीं करना है। अब आप समझे, यहां तक कि जो हम नाम जप रहे हैं ना उसका ध्यान करना है, ना हमें गुरु ने जो नाम दिया उन गुरु का ध्यान करना है। जो सत्संग में जाते हैं ना हमें वहां कुछ ध्यान करना है, यानी हमें कुछ ध्यान नहीं करना है। हमें सिर्फ ये ऐसी अवस्था अपने अंदर बनानी है कि हम बैठे हुए हैं और इस शिव नेत्र पर हमारा ध्यान जमा हुआ है। अंतर में क्या हो रहा है, क्या शोर हो रहा है और क्या दिखाई दे रहा है। देखो, दिखाई क्या देगा? जो हम बाहर देखते हैं बहनों और भाइयों, वही तो अंदर दिखाई देगा, और वही शोर जो बाहर हो रहा है वही अंदर सुनाई पड़ेगा। तो हमें ना वो शोर सुनना है और ना वहां कुछ देखना है। अच्छा चलो, ये तो हुई आर्थिक और वैसी बातें। अगर परमार्थ का भी कुछ अंदर सुनाई दे रहा है, जैसे माना सत्संग सुनने गए आपने गुरु का, तो अंदर में सुन रहे हो कि गुरु सत्संग फरमा रहे हैं, वो सुनाई दे रहा है। संगत दिखाई दे रही है अंदर, या हमें दिखाई दे रहा है गुरु घर, गुरु का स्वरूप। ये कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने आप को एक शून्य समाधि में उतारने की आवश्यकता है। यह जरूर करके देखो, सिर्फ 5 मिनट करके देखो। क्या 5 मिनट तक ऐसा कर पाते हो? तो भाई मैं गारंटी से कहता हूं 5 मिनट तक नहीं कर पाओगे। ऐसा करना जरूरी क्यों है? पहले ये बात जानने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों कराया जा रहा है। सबसे पहले जानो कि पिंड और ब्रह्मांड बड़ी बारीकी से समझा रहा हूं कि बीच के भाग को शून्य की अवस्था कहते हैं, और ये अवस्था हमारे लिए उपयोगी है। जब तक हम ये शून्य समाधि नहीं लगाते तब तक हमें अंतर में कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा। जैसे हमने नाम का सुमरण किया, अच्छी बात है, लेकिन हमारे अंदर जो आशाएं, तृष्णाएं हैं, उनमें ही हमारा मन भ्रमण करता रहा। फिर हम माना ध्यान करने बैठे, ध्यान में हम गुरु के स्वरूप को देख रहे थे, लेकिन हमारा ध्यान फिर बहिर्मुखी हो गया और इन्हीं पदार्थों और शक्लों का चिंतन करता रहा। अच्छा, इसके बाद हम माना भजन करने भी बैठ गए, तो भजन करने पर भी
हमें यही सब कुछ हमारे ध्यान में आता रहा, यही शोर भी हम अंतर में सुनते रहे, तो हमारे अंतर में क्या कोई समाधि लगी? और ये समाधि तो शून्य होनी चाहिए, जिसमें हमें कुछ पता ही ना चले। इसे ऐसे समझो जैसे हमें कहीं शरीर में हमारे ऑपरेशन किया जाता है तो उस स्थान को डॉक्टर क्या करते हैं, शून्य कर देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, शून्य कर देते हैं। तो उस स्थान पर डॉक्टर चाहे कुछ भी करता रहे, अगर हम बेहोश नहीं हुए हैं सही तरह से, फिर भी हमें ऐसा लगता है हमारे साथ कुछ किया जा रहा है, लेकिन हमें दर्द नहीं महसूस होता, ना ही हमारे मन में कोई ख्याल चलते रहते हैं। तो ये शून्य की अवस्था है। अच्छा, दसम द्वार की बात की जा रही है, तो ये दूसरी शून्य की अवस्था है। इससे पहले जो की जाती है त्रिकुटी से पहले, वो पहली शून्य अवस्था है। मैं दूसरी शून्य अवस्था में आपको बता रहा हूं स्पष्ट करके। और इसके बाद जो तीसरी शून्य अवस्था है उसे शून्य अवस्था नहीं कहते, उसे तो महाशून्य की अवस्था कहा जाता है। अब जो व्यक्ति शून्य की अवस्था तक नहीं पहुंच पाया, वो महाशून्य की अवस्था तक क्या पहुंचेगा? मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको यह समझा रहा हूं कि आप वहीं खड़े हो जहां कल खड़े थे। नामदान लेने से पहले जो अवस्था थी वैसी ही है, नामदान मिल गया है, बस फर्क इतना है, आप अपने आप को सत्संगी कह लो, बस, और कुछ नहीं है। कोई सत्संगी नहीं हो गए हो आप। सत्संगी होने का मतलब तो ये था कि अब तक हमारे अंदर कम से कम शून्य की अवस्था तो होनी ही चाहिए थी। जब तक ये अवस्था नहीं होगी, ना कभी संसार की शक्लों से प्यार कम होगा, ना पदार्थों का चिंतन खत्म होगा, और ना ही गुरु से प्रीति जुड़ेगी। जब हमारे अंदर शून्य की समाधि लग जाती है, तब हमारी आत्मा पवित्र मान सरोवर के जल में स्नान कर लेती है। इसे ऐसे समझो कि आत्मा को अपना साक्षात्कार हो जाता है, आत्मा को ये अनुभव हो जाता है कि वो एक सतत आत्मा है और कुछ नहीं। समझे? ये है शून्य की अवस्था। फिर से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करें कि जब हम शून्य की समाधि में पहुंच जाते हैं, तब हमारी आत्मा को स्वयं का साक्षात्कार होता है। ये साक्षात्कार होने पर आत्मा ऐसे समझिए कि मान सरोवर के जल में स्नान कर लेती है और स्वयं से उसका परिचय हो चुका होता है। अब आई बात अंतर में, जैसे मैंने कहा मान सरोवर के जल में आत्मा ने स्नान कर लिया है। अब अंतर में कौन सा सरोवर है भाई? बात बहुत सारी है, समझने की कोशिश करें। संतों महात्माओं ने जो कुछ कहा है या कुछ समझाया है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई तत्व छुपा हुआ है। जो शब्द है ना, हम जो नाम का सुमिरन करते हैं, ये शब्द, ये एक तरह से मान सरोवर का सरोवर ही है। इस सरोवर में आत्मा स्नान कर लेती है। ये शब्द का एक अमृत सर रूपी सरोवर है। समझे आप? ये शब्द का सरोवर है। इसी में हमारी आत्मा स्नान करके पवित्र हो जाती है और उसे स्वयं की अनुभूति होती है। और ये कैसे हुआ? ये केवल शून्य की अवस्था प्राप्त करने पर हुई। जैसे मैंने कहा आपसे कि मैं आपको दसम द्वार पर चढ़ाने की विधि सिखाता हूं, या मैं आपको दसम द्वार पर लिए चलता हूं, तो क्या मैं आपको दसम द्वार तक ले जा सकता हूं? पहले आप सोचो, अनुभव करो, क्या कोई संत महात्मा आपको दसम द्वार तक ले जा सकता है? मैं कहता हूं ना मैं ले जा सकता हूं, ना कोई संत महात्मा ले जा सकता है। हाँ, इतना जरूर है, पहुंचे हुए संत महात्मा आपको अंतर से ताकत प्रदान करें, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। यहां कोई बाहरी कार्य नहीं करना पड़ रहा है। स्वयं के अंतर में सिर्फ एक समाधि लगानी है और आप दसम द्वार पर पहुंच जाओगे। दसम द्वार से भी आगे बढ़ना है। समझिए, जो लोग त्रिकुटी से आगे बढ़े हैं, या मैं तो ऐसे कहूंगा जो लोग सहस्त्रदल कवल से आगे बढ़े हैं, उन्होंने भी बगैर समाधि के आगे नहीं बढ़े होंगे और बढ़ भी नहीं सकते।
अगर किसी का कोई प्रारब्ध ऐसा है जिससे परमार्थ में पहले से ही उन्नति है, उन लोगों को ऐसा होता है कि सहज दल कवल पार करने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं त्रिकुटी तक पहुंचे हुए होते हैं। समझ गए? अब आप समझ गए होंगे मैंने क्या समझाया। लेकिन भाई ज्यादातर जीवात्माओं को स्वयं मेहनत करनी है, तब यहां तक पहुंचेंगे। सहज दल कवल को पार करके त्रिकुटी तक, और त्रिकुटी पर जो समाधि है वो गुरु के स्वरूप के साथ है। ये वेद भी आपको समझा दिया कि जो त्रिकुटी पर समाधि लगती है शून्य अवस्था की, वो गुरु के स्वरूप के साथ लगती है। और जो 10वें द्वार पर समाधि की अवस्था है वो गुरु के स्वरूप के साथ नहीं, वहां तो आत्मा का साक्षात्कार हो रहा है। यानी आत्मा शब्द के अमृत स्वरूपी सरोवर में स्नान करके पवित्र हो रही है, इसीलिए वह स्वयं का साक्षात्कार कर रही है। यदि वो गुरु के स्वरूप पर टिककर रह गई तो फिर आगे नहीं बढ़ेगी। जो भंवर गुफा है आगे, उसमें उसे प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो बहुत संकीर्ण है, इतना छोटा है कि उसके अंदर प्रवेश मिलेगा ही नहीं। बातों का मजमून सिर्फ इतना है कि हमें सिर्फ एक समाधि लगानी है अपने अंदर, और वो समाधि शुरुआत करो कि रात्रि के तीसरे पहर से शुरू की जाए। यदि उस समय नहीं उठ पाते हो कोई बात नहीं, यहां तो बहुत कुछ संतों महात्माओं ने या इस परमार्थ के रास्ते पे हमें बख्शा हुआ है। आप जहां चाहे वहां ये समाधि लगा सकते हैं। अब इस समाधि में, यानी शून्य की समाधि में या 10वें द्वार पर चढ़ने के लिए जब ये समाधि लगाते हैं तब हमें कैसे कैसे अनुभव होते हैं, ये तो जानना जरूरी है वो आपके लिए। क्योंकि हम तो घाटे का सौदा कभी कुछ करते ही नहीं, हमें कुछ मिलेगा तभी तो हम आगे काम करेंगे। तो भाई ये समझिए, जैसे मैं आपसे कहा था कि आप 5 मिनट के लिए अभ्यास करें, तो 5 मिनट का जब अभ्यास करेंगे ये शून्य की समाधि का, तो आप पाएंगे कि आप 5 मिनट में पता नहीं कितनी बार इस संसार की गर्त माया में गिरे हैं। अच्छा, ये अभ्यास जारी रखिए, जब समय मिले तब ये कार्य कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए घर में ही आसन लगाएं। अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं है आपको, तो 5 मिनट के लिए कुर्सी पर बैठे ही अपने ध्यान को त्रिकुटी पे जमाए रखें और 10वें द्वार की ओर बढ़ने की कोशिश करें। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप ध्यान लगाकर एक स्थान पर जो कुछ हो रहा है उसे देखने की अंतर में, और जो कुछ सो रहा है आवाज के रूप में सुनने की और सिर्फ कोशिश करनी है। ये ध्यान रखना, यहां पर मन कोशिश ना करे, आत्मा कोशिश करे। आत्मा की अनुभूति मन को करने दो, मन को आत्मा की अनुभूति करने दो। जब आत्मा स्वयं ये अनुभव करती है, क्योंकि आत्मा के पास तो कुछ है ही नहीं ना, मन के पास बहुत कुछ है। मन जब समाधि लगाता है तो उसके पास तो बहुत कुछ है, घर परिवार, पता नहीं कितनी कितनी बातें सोचेगा, फिर उन्हीं को देखेगा और उन्हीं की आवाजों को सुनेगा। लेकिन आत्मा के पास ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए कहता हूं कि आत्मा को ये समाधि लगाने दो। जब आत्मा समाधि लगाएगी तो आत्मा के पास कुछ नहीं है, ना उसके पास कुछ पीछे का है, ना कुछ उसके पास आगे का है, वो तो खाली है। अब वो आत्मा क्या सोचेगी? अगर आत्मा उस समय स्वयं का साक्षात्कार कर ले, जैसे बताया है कि जान ले, तो फिर क्या है? वो इस अमृत स्वरूपी सरोवर में, यानी शब्द रूपी सरोवर में स्नान करती है और स्वच्छ और पवित्र हो जाती है। जब वो स्वच्छ और पवित्र हो जाती है, यानी उसे अपना आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तब आत्मा 10वें द्वार में प्रवेश कर जाती है। 10वें द्वार की उसे अनुभूति हो जाती है। फिर मन कुछ नहीं कर सकता, आत्मा प्रबलता के साथ सत्य को, यानी शब्द को स्वीकार कर लेती है। यही तो है 10वें द्वार पर चढ़ना। और तीसरा, चौथा, पांचवा कुछ नहीं है, सिर्फ